ओपिनियंस के मालिक के साथ रहिए तो ओपिनियंस फिर आपके होंगे। हमारा ये हो जाता है कि हम ओपिनियंस के हो जाते हैं। दोनों का अंतर समझिए। मेरे होने से मेरी बात निकले वो एक बात है, और दूसरी चीज है कि मैं बातों का गुलाम हो गया। जाना समझा कुछ नहीं, बातें सुनी, बातों का गुलाम हो गया। दूसरी बात ये होती है कि मैं जो हूं उससे मेरी बात निकलती है। बात तो दोनों ही स्थितियों में है, पर बात बात में अंतर है। कोई 5वीं का बच्चा होता है, वो रट के कबीर का दोहा बोलता है, और कभी कबीर ने भी अपना दोहा बोला था। दोनों ही स्थितियों में बोला क्या गया है? दोहा। पर बात बात में अंतर है कि नहीं है? वहां कबीर पहले आते थे, कबीर के होने से दोहा उद्भूत होता था। यहां कबीर का तो कुछ पता नहीं, दोहा दोहा है। वही बात है ना, विचार में कोई बुराई नहीं, ओपिनियन में भी कोई बुराई नहीं। फॉल्स और ट्रू होते हैं तो सिर्फ सेंटर्स, बाकी जगह तो आप रॉन्ग राइट चलाते रहते हैं। वो रॉन्ग राइट की कोई कीमत नहीं है। भेद अगर करना है तो एक करिए, फॉल्स है या ट्रू है। राइट रॉन्ग तो व्यर्थ का सवाल है। और जल्दी से अगर आप ये निष्कर्ष ना निकाल पाते हो फॉल्स है या ट्रू है, फंस जाते हो, तो ये समझ लीजिए कि जीवन में आप अभी जहां खड़े हैं वहां आपको इससे ज्यादा स्पष्टता की अनुमति नहीं है। आप समझ रहे हैं? आंखें खराब हो और वहां दूर का दिखाई न देता हो तो बार बार आंखें मिचमिचाने से थोड़ा ही दिखाई देने लग जाएगा। अगर सत्य का और मिथ्या का भेद करने में दुविधा होती हो तो समझ लीजिएगा कि जीवन जैसा चल रहा है इसमें इससे ज्यादा स्पष्टता से आप भेद कर भी नहीं सकते, उसकी आपको अनुमति ही नहीं है। गहरा प्रतिरोध उठता है अंदर से कि ये क्या मतलब। तो जीवन बदलिए, जिंदगी बदलेंगे, अपने आप स्पष्टता आएगी। जीवन जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चला करके आप और ज्यादा क्लैरिटी से कुछ नहीं जान पाएंगे। तो जिनको बार बार दुविधा हो जाती हो, जो लोग बार बार अटक जाते हो, फंस जाते हो कि यार समझ में नहीं आ रहा कि प्रेम है कि मोह है, समझ में नहीं आ रहा कि ये करूं कि वो करूं, समझ में नहीं आ रहा कि ये दूसरी वरीयता है कि 8वीं वरीयता है, तो वो ये जान लें कि फिर अभी उनका जीवन ही ऐसा चल रहा है जिसमें इससे ज़्यादा रिजोल्यूशन उनको अलाउड नहीं है। पैना देखने के लिए क्या होना चाहिए? जो आँख है हाई रिजोल्यूशन की होनी चाहिए ना। जब आँख ही अभी पिक्सेलेटेड है तो जो दृश्य दिख रहा है वो तो धुंधला दिखेगा ही। पहले आँख ठीक करो। आँख जीवन है। ज़िंदगी जैसे जैसे साफ होती जाएगी वैसे वैसे सारे दृश्य भी साफ होते जाएंगे। अब रोज़ चढ़ाता हो कोई और फिर कहता हो अरे साफ साफ दिख नहीं रहा, तो भाई जैसी तेरी ज़िंदगी है उसमें तुझे साफ साफ दिखेगा क्या? तुझे साफ देखना है तो
चढ़ाना बंद करना, ज़िंदगी बदल। और चढ़ाना तू बंद कर नहीं सकता जब तक तेरे दोस्त यार हैं, और दोस्त यार तू बदल नहीं सकता जब तक तेरी जैसी जो दिनचर्या है, जिस दुकान में तू बैठता है, ये सारे दोस्त यार तुझे उसी दुकान से मिले हैं। तो बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। जब वो सब बदलेगा तब फिर दृष्टि पर जो कोहरा छाया हुआ है वो छटेगा। वो नहीं हो पाएगा कि आई वॉन्ट मोर क्लैरिटी रिमेनिंग वॉट आई एम। भाई आप जैसे हो आपको इतनी ही मिलेगी, तो बार बार सवाल पूछने से कुछ नहीं होगा। वही तुमसे कहा, ऊंचे ऊंचे सवाल पूछने से क्या होगा, कीमत तो अदा करो। और चाहिए क्लैरिटी, और समझनी है बात, और गहराई में बैठना है, और आनंद चाहिए, और प्रेम चाहिए, कीमत लाओ। जीवन जितना साफ होगा, निर्णय उतने ही सहज होंगे, बात उतनी ही आपको बारीकी से और तेज़ी से समझ में आएगी। जीवन साफ नहीं है तो बार बार सवाल पूछने से कुछ नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ आप जीवन ठीक करने से क्या कह रहे हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं समझ गया। खाना पीना, रहना, किसके साथ रहते हो, संगत, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, सब कुछ ओवरऑल होलिस्टिक। लेकिन जैसे ऐसा लगता है कि कुछ जीवन है, उसको ठीक करेंगे तो ये निर्णय ठीक होंगे, इनमें क्लैरिटी आएगी। पर इन्हीं द्वंद्वों से तो जीवन बना हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन स्थूल है, वहाँ पर निर्णय लेना आसान है। द्वंद्व तुम्हारे होते हैं बहुत सूक्ष्म, द्वंद्व तुम्हारे होते हैं कि आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं पता चल रहा। द्वंद्व तुम्हारे होते हैं कि इससे आगे की क्लैरिटी नहीं मिल रही। मैं कह रहा हूँ उससे पीछे के जो काम है वो तो पूरे करो। तुम गाड़ी चला रहे हो जिसकी हेडलाइट खराब है, बल्ब पूरी रोशनी नहीं दे रहे, तुम सवाल क्या करते हो आके, वो उतनी दूर का दिखाई नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं भाई हेडलाइट तेरे सामने है, पहले इसको तो ठीक कर ले, ये तो दिख रही है। तुम्हारे द्वंद्व वहां के होते हैं, उतनी दूर के जहां तक हेडलाइट की रोशनी जाती है, और जो तुम ठीक कर सकते हो तुम्हारे सामने है, उसकी बात क्यों नहीं करते। तुम अपने फ्रंटियर्स की बात करते हो कि उससे आगे मेरी रोशनी नहीं जा रही, वहां पर मैं आके अटक गया हूं, उससे पीछे का ठीक कर लिया क्या। इसीलिए कहता हूं कि जो जानते हो पहले उस पर तो अमल करने का साहस दिखाओ, फिर और जान जाओगे। एक सीढ़ी चढ़ो, तुम कहते हो नहीं पहले आगे का पूरा नक्शा बताओ, सीढ़ियां कहां तक जा रही हैं। आगे भी तब दिखाई देगा जब एक सीढ़ी तो चढ़ोगे। एक सीढ़ी चढ़नी नहीं है, पूरा नक्शा चाहिए। अभी जो ठीक है वो करो, फिर भविष्य अपने आप खुलता जाएगा। अभी वाला करते नहीं। अभी देखो ना क्या कर रहे हो, ठीक अभी कौन क्या कर रहा है देख लो, ठीक अभी। पर सवाल करोगे उतनी आगे के, उतनी आगे के। और ये ठीक कर लो तो जो तुम्हारी दुविधाएं हैं वो भी सुलटने लगेंगी। उनमें से अधिकांश तो तुम्हें दिख जाएगा कि दुविधाएं थी ही नहीं, कपोल कल्पनाएं थीं। और जो बचेंगी उनमें भी समाधान फिर उभरने लगेंगे। अब खाना बगल में रखा है, भूखे हो तुम, और तुम कह रहे हो आज उसको पीटना है, उसको मारना है, क्या क्या तरीके होंगे मारने के, पीटने के। और तुम दुविधा में हो कि बंदूक उठाऊं कि हथौड़े से मार दूं कि क्या करूं। भाई खाना सामने रखा है, खा लो। खाना खा लिया, पेट भर गया, मन ठंडा हो गया। अब ये सवाल ही गया कि बंदूक से मारूं कि हथौड़े से मारूं। सारी दिक्कत ये थी कि खाना रखा था, खाना खा नहीं रहे थे, बैठे बैठे उबल रहे थे कि उसको मारना कैसे है।
सवाल ही व्यर्थ था, खाना खाया नहीं कि सवाल गया। जो हाथ में वो करो ना। बड़ा जोर लगता है, मतलब जो एकदम सामने है उसको करने में घंटा लगता है। आगे उड़ने में मजा आता है। आगे उड़ने में मज़ा आता है ना, उसमें लगता है कि हम कुछ हैं। अब पेट भर गया है, डकार मार रहे हो, कौन जाएगा मारने। सिकंदर सो गया। अब यहाँ बैठ करके कई लोग अपनी समस्याएं विचार रहे होंगे। जो हो रहा है उसे सुन लो तो समस्याएं बचेंगी ही नहीं। पर अभी वो समस्याएं इतनी महत्वपूर्ण है कि सुन ही नहीं रहे। विचार रहे हैं कि परसों सुबह घर पहुंच जाएंगे, फिर ये होना है, फिर वो होना है। भाई सुन लो तो वो होगा ही नहीं जो तुम सोच रहे हो कि होना है। जैसे कि आपने बोला कि बंदूक से मारने का मन कर रहा था, खाना खाया और वो भाव चला गया अंदर में। बंदूक से मारने वाला जो भाव था क्या वो सही नहीं था? मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई सारे भाव सही गलत हटाओ, बचा क्या? नहीं, उस समय नहीं बचा सकते, तो बस हो गया, बात खत्म, सो जाओ। लेकिन वो फिर आता है, फिर जब आए तो फिर खाना खा लो। उसकी एग्जिस्टेंस की बात पूछ रहा हूँ। उसकी एग्जिस्टेंस इसलिए नहीं है कि तुम गुस्सा हो, उसकी एग्जिस्टेंस इसलिए क्योंकि तुम भूखे हो। तुम जिसको अपना क्रोध समझ रहे हो वो तुम्हारी भूख है। पेट गुड़गुड़ा रहा है इसलिए दिमाग गुड़गुड़ा रहा है, गुस्सा है ही नहीं। बहुत सारे क्रांतिकारी होते हैं दुनिया में, ये खराब है, वो खराब है, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, यहाँ आग लगाएंगे, वहाँ आग लगाएंगे। जीवन में प्रेम उतर जाता है, क्रांति हट जाती है। तुम्हें वास्तव में दुनियावी व्यवस्थाओं से कोई विरोध था ही नहीं। तुम जल इसलिए रहे थे क्योंकि जीवन में प्रेम नहीं था, एक लड़की की कमी थी। कहाँ दूर दूर की बातें कर रहे हो यार। जो तात्कालिक भूख है तुम्हारी उसको देखो ना, जो इमीडिएट की जो चाह है। जो तुम्हारी इमीडिएट की भूख होती है वो तुम्हें बहुत दूर दूर की फंतासियाँ सुना देती है। ये है, वो है, ऐसा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ बात छोटी सी होती है। अब धूप लग रही हो बहुत ज़ोर से चेहरे पे तो कोई बड़ी बात नहीं, कहना शुरू कर दो सेशन ही ख़राब है। बात और कुछ नहीं है, कपड़ा लो, यूं कर लो, सेशन अच्छा हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ ध्यान से देखो चाह क्या रहे हो। जो तुम चाह रहे होते हो वही तुम्हारा केंद्र बन जाता है। फिर उसके आगे बहुत सारे और झूठ वूठ चलते रहते हैं, नहीं ये नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं। अब तुम यहाँ बैठे हो, मान लो तुम में से किसी को मुझसे अपेक्षा हो कि मैं शाबाशी दूंगा, अनुमोदन दूंगा, मैं न दूं, तो तुम कहना शुरू कर सकते हो नहीं बात में दम नहीं था, कोई शांति नहीं मिली। ये सब बोलो, उससे पहले ये देख लो कि तुम चाह क्या रहे थे। तुम बस ये चाह रहे थे कि मैं तारीफ की एक निगाह फेर दूं। जब जान जाओ तो शांत हो जाओ। शांत हो जाओ नहीं, हो जाओगे, अपने आप हो जाओगे। जानना और शांति एक बात है। खाने से हो गया, शांत हो गया, मारने वाला, लेकिन आपको पता ही ना हो क्या चाहिए आपको। खाना ये बहुत पता वता नहीं करना होता। जो चाहिए तुमको पता लग जाता है। वो तुम्हारा केंद्र बन के
तुम्हें भीतर से संदेश भेजता है। उसमें सही गलती कोई बात नहीं, बस जान जाओ कि क्या चाह रहे हो, उसके बाद जो होगा अपने आप होगा। जान तो जाओ कि चाह क्या रहे हो। और इतना मूर्ख इतना अंधा कौन होता है कि ये भी ना जान पाए कि वो क्या चाह रहा है।